बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर एक तो फैसल वाडा की नाअहली केस की समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब की सरबराही में ये दो रुकनी बेंच था, उसमें क्या कार्रवाई हुई है और उसमें जो वकील थे वो जहांगीर जदौन साहब हैं जो कि नवाज़ शरीफ के वकील हैं, और इनका क्या मौक़िफ़ था। और ये फैसल वाडा के ख़िलाफ़ बड़ा हुक्म लेने गए थे लेकिन इनको नाकामी हुई है। वो क्या केस था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इससे ज़्यादा अहम जो बात है वो ये है कि नैब ने एक रेफरेंस फ़ाइल किया है। साबका एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के इंडोनेशिया में, और वो मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद मुस्तफ़ा अनवर हुसैन, इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल किया गया है। ये मुशर्रफ दौर में इनको बतौर एम्बेसडर भेजा गया था, जो जकार्ता में एम्बेसी है पाकिस्तान की इंडोनेशिया में, वहाँ पर भेजा गया था। और वहाँ पर जो इन्होंने काम किया और जिस तरह से पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, इसके ऊपर एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ है। और वो लोग, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि एहतसाब सब के लिए, और यही इमरान खान का नारा था, और ये चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं कि मेजर जनरल, जो रिटायर्ड मेजर जनरल है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है। और ये नैब अब मुशर्रफ साहब वाले दौर की नैब नहीं है, ये इमरान खान के दौर की नैब है, और यहाँ हर शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई शुरू होती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी चीखने लग जाती है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख सकते हैं, शर्जील मेमन हो, डॉक्टर आसिम हो, खुर्शीद शाह हो, आसिफ जरदारी हो, बिलावल जरदारी हो, मुराद शाह हो, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमहूरियत ख़तरे में नज़र आती है। इधर नवाज़ शरीफ है, मरीम सफदर है, या शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज हैं, या कोई और इनकी पार्टी का आदमी है, उसके ख़िलाफ़ नैब कोई कार्रवाई करती है तो इनको जमहूरियत ख़तरे में नज़र आती है और इनको सियासी इंतकाम की बू आती है। लेकिन मैं सैल्यूट पेश करता हूँ हमारी पाक आर्मी को और पाकिस्तान की फ़ौज को कि मेजर जनरल रिटायर्ड के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। और ये पहले जब फैसला किया गया था रेफरेंस फ़ाइल करने का, तब भी मैंने आपको बताया था। अब रेफरेंस मंजूर हो चुका है। अब तक ना ISPR ने कोई इसके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दी है, ना फ़ौज ने कोई बात की है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन इदारा है और फ़ौज ख़ुद ये चाहती है कि हर वो शख्स जिसने उस इदारे को बदनाम करने की कोशिश की है या उस इदारे में रहते हुए करप्शन की है तो उसको किसी तरह से मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और ये बड़ी खुश आइंद बात है। अब जो फ़ौज है ये ज़ियाउल हक वाली या मुशर्रफ वाली फ़ौज नहीं है, अब जनरल कमर बाजवा साहब वाली फ़ौज है जो जमहूरियत पर भी यकीन रखती है और एहतसाब पर भी यकीन रखती है। अब इस केस के अंदर जो एलिगेशन है इनके ख़िलाफ़ वो ये है कि जकार्ता में जो पाकिस्तान एम्बेसी की कोई प्रॉपर्टी थी, कोई बिल्डिंग थी, उसको गैर कानूनी तौर पर इन्होंने सेल किया है। और जो तरीक़ेकार था, जो कोई भी प्रॉपर्टी है जो पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान की ओनरशिप में हो, पाकिस्तान की मलकियत में हो, उसके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई होगी उसका एक लीगल प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट नहीं किया गया और उसको अडॉप्ट किए बगैर ये बिल्डिंग वहाँ पर सेल की गई। और ये 2001-2 में वहाँ पर रहे हैं बतौर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। और जैसे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है इसने चंद दिनों बाद ये काम शुरू कर दिया और ये इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने जब बिल्डिंग को सेल करना था उससे पहले फ़ॉरेन एम्बेसी या फ़ॉरेन ऑफिस से उसकी अप्रूवल लेनी थी, इसने अप्रूवल नहीं ली, बग़ैर अप्रूवल ये सारा कुछ किया है। और जब इन्होंने अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन भेजा है फ़ॉरेन ऑफिस को, तो फ़ॉरेन ऑफिस ने अपना लेटर्स लिखे हैं और मना किया है कि यह प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी। उसके बावजूद इन्होंने प्रॉपर्टी को सेल किया। ये एलिगेशन है मेजर जनरल रिटायर्ड के ख़िलाफ़। और इसमें यह कहा जा रहा है नैब की तरफ से जो एलिगेशन है कि $1.32 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया है। वो जो प्रॉपर्टी है वो 1.32 मिलियन डॉलर की थी जो इन्होंने सेल की है। और जो इंडोनेशियन रुपीज़ हैं उसमें ये 13.45 बिलियन रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया है उनके इस काम से। साथ ये कहा गया है कि उन्होंने इसके लिए अपॉइंटमेंट की थी, एक कंपनी थी पामा सिट्रा परमय, उसको ये इन्होंने ठेका दिया और उनको फ्रंट पर रखा और उसको बतौर ब्रोकर और एजेंट यूज़ किया इस प्रॉपर्टी को और इस बिल्डिंग को सेल करने के लिए। ये एलिगेशन है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर ये सारे का सारा किया। और साथ ये कहा गया है कि उन्होंने जो फ़ॉरेन ऑफिस का जो डिसिप्लिन है
और जो पाकिस्तान का बतौर सफ़ीर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, उसके बदले उन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के लिए जो बदनामी का सबब बने हैं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई शुरू की गई है। साथ इसमें यह कहा गया है कि जो साबका रिटायर्ड जनरल हैं, मेजर जनरल, उन्होंने जब उनसे ये सारी तफ्तीश की गई है, उन्होंने सारी चीज़ों को कबूल भी किया है, अपने ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है, इसलिए उनको, और वो ये बात भी सामने आई है कि वो इन सारे मामलात का ज़ाती तौर पर उन्होंने ज़िम्मा उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि उनसे ये गलती हुई है और वो इस चीज़ को कबूल करते हैं और उन्होंने ये कबूल करते हुए हर सज़ा भुगतने के लिए वो तैयार हैं। इसलिए नैब ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस मंजूर कर लिया है और आगे अब कार्रवाई शुरू होगी। मैं समझता हूँ ये जितनी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इस पे जितनी नैब को हम मुबारकबाद पेश करें, पाकिस्तान के इदारों को मुबारकबाद पेश करें, ताकि पूरी दुनिया देख ले कि पाकिस्तान में सिर्फ सियासी लोगों के ख़िलाफ़ नैब कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेसी क्यों। आपको पता है पिछले दिनों में 3-4 DPO जो साबका DPOs हैं, मुख्तलिफ अजला में रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ 3 बिलियन रुपए का पंजाब पुलिस का जो ख़जाना है उसको और उस बजट को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। उन्होंने आम पुलिस वालों का और शहदा का हक़ खाया है, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है और वो अबूरी ज़मानतें करवाने पहुँचे हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में, और वो केसेस भी अभी पेंडिंग हैं। तो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कोई भी मामला हो, सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और सबको इसमें सज़ा होगी। अब हम आ जाते हैं जो फैसल वाडा है उसके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस के ऊपर समाअत की है। मियाँ फैसल एडवोकेट की जानिब से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो जहांगीर जडोन साहब इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज तक 7 माह हो गए हैं फैसल वाडा के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है, उन्होंने जवाब जमा नहीं करवाया। जहांगीर जदौन साहब ने, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी अदालत में आज पेश हुए हैं और जो बाकी इसके अंदर नुमाइंदगान हैं वो भी अदालत में पेश हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन के हैं। और इसमें एक अहम बात है कि ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास इस केस की समाअत नहीं थी, बल्कि जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास से ये, जब मैंने पिटीशन को देखा है तो मुझे नज़र आया है, तो उस पर मैं माज़रत करता हूँ। जो पहले मैंने कहा है कि अतर मिनल्ला साहब के पास इस केस की समाअत थी। अब जहांगीर जदौन साहब ने कहा कि ये फैसल वाडा, इन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मजाक समझा हुआ है। 7 माह गुजर गए हैं, आज तक उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की कि वो अदालत को आके जवाब दे दें। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है और सारे के सारे मामलात हैं, उसके बावजूद उन्होंने आज तक जवाब जमा नहीं करवाया। तो अदालत ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्यों ना हम इश्तिहारी डिक्लेयर कर दें फैसल वाडा को, क्यों ना उसके ख़िलाफ़ इश्तिहार जारी कर दें। और साथ इस्तफसार किया वफाकी हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से कि ये क्या मामला है और आपके पास इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई चल रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि फैसल वाडा के ख़िलाफ़ हमारे पास जो दरख्वास्तें हैं वो पेंडिंग हैं और उन दरख्वास्तों में फैसल वाडा ने बरीयत की दरख्वास्तें दी हुई हैं और फैसल वाडा ने उस कार्रवाई को चैलेंज किया हुआ है और फैसल वाडा ने ये इस्तदा की है कि जो उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है वो खारिज होनी चाहिए और उनको रिलीफ़ मिलना चाहिए। और साथ उन्होंने कहा है कि 2 जून को ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है और फैसल वाडा ने इसके अंदर अपना मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के आने के बाद उनके ख़िलाफ़ ये जो दरख्वास्तें हैं ये ऑटोमेटिकली ये नल एंड वाइड डिक्लेयर की जाए, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। साथ ये बताया गया है कि फैसल वाडा के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में भी इसी तरह की एक पिटीशन ज़ेर इल्तवा है और वो भी उनकी नहली की पिटीशन है और उसमें भी कार्रवाई चल रही है। और 2 दरख्वास्तें हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास हैं और अदालत को ये कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन में भी इन केसेस को देख रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी इन केसेस को देख रहे हैं और उनकी बरीयत की दरख्वास्तें पेंडिंग है। तो अदालत ने जो जहांगीर जदौन साहब का ये ख्वाहिश थी कि फैसल वाडा के ख़िलाफ़ इश्तिहार जारी किया जाए या उसको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए, वो सारी की सारे मामलात अब वो नहीं रहे। अदालत ने 17 सितंबर के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। अदालत ने कहा है कि फैसल वाडा को एक और मौका दिया जाता है, वो आएँ और इसके अंदर जवाब दें और वो अपने केस को फेस करें। बेसिकली ये कोई केस नहीं है, सिंध हाई कोर्ट में भी ये पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन के पास भी ये पेंडिंग है। और ये इन्होंने जो नून लीग है, इन्होंने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी और वो दरख्वास्त इसलिए फ़ाइल की गई थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल करना चाहते थे। और जो भी इमरान खान की हुकूमत में अपोजिशन के ख़िलाफ़ बोलता है तो इनकी ख्वाहिश होती है कि हम उसके ख़िलाफ़ अदालत चले जाएं और अदालत के ज़रिए उसको चुप करवाया जाए।
ये इनका एक हटकंडा है और यही वजह है कि फैसल वाडा के ख़िलाफ़ इन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की है। आज ये जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करवाना चाहते थे या उनके ख़िलाफ़ बड़ा रिलीफ लेना चाहते थे, उसमें नाकामी हुई है और अब 17 सितंबर को अदालत देखेगी कि आया फैसल वाडा उसमें जवाब जमा करवाते हैं या अदालत उनके ख़िलाफ़ को कार्रवाई करती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।